हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में आपने शकलेशपुर में हम लोगों को एक्सप्लोर करते हुए देखा। हम लोग डे 2 में सिटी हेली चर्च भी है। इस सारे एपिसोड्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आए आई बटन में दे दूंगा। आराम से इत्मीनान से बाद में देख लेना। अभी चलिए इसके आगे का जर्नी देख लेते हैं। आज हम लोग के ट्रिप का डे 3 है और आज हम लोग वापस घर जा रहे हैं। यार ये व्यू तो देखो, सुबह सुबह निकलने का यही एक फ़ायदा है। दोनों तरफ कॉफ़ी प्लांटेशंस है, अभी भी फॉग है और इस तरफ से सूरज उग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सूरज बीच बीच पेड़ों के बीच में से लुका छुपी खेल रहा है। ना मस्त लग रहा है ना। रास्ता तो एकदम खाली है, दूर दूर तक कोई है नहीं तो, लेकिन थोड़ा संभाल के चला रहे हैं। बट व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। कितना अच्छा लग रहा है। एक बार धूप आ रहा है, एक बार छाव है, एक बार धूप है, एक बार छाव है। मतलब ये मॉर्निंग राइड बहुत दिन तक याद रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग सकलेशपुर से सुबह निकले थे बेंगलुरु वापस आने के लिए। बट हम लोगों ने सोचा कि दो ऐसा जगह घूम ले जो हम लोगों ने पहले नहीं घूमा है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डी टूर होके बेलूर के तरफ से होते हुए आए। तो बेलूर क्रॉस करते हुए सबसे पहले हम लोग पहुंचे हेलेबीडू के आसपास एक छोटा सा कल्याणी जिसका नाम है हुलीकेरे पुष्करणी घूमने के लिए। ये बहुत ही सुंदर पुष्करणी है और ये हेलेबीडू मंदिर से थोड़े से ही दूर में है। अक्सर लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे अभी भी पूजन होता है और आपको ये घूम के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसे पुष्करणी विद इन द विसिनिटी ऑफ मैंगलोर बहुत ही कम है। फिर ये जगह घूमने के बाद हम लोग चले गए जावागल। जावागल एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हम लोगों ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल दर्शन किया। ये टेम्पल बहुत ही सुंदर है और इट्स लाइक वन ऑफ द मस्ट टेम्पल्स टू विजिट इफ इन केस यू आर हियर। हुलीकेरे हेलेबीडू से बस 5 किलोमीटर ही दूर है। इस पुष्करणी में आते साथ ही आपको 12 सैंटम्स विद पिनाकल मतलब शिखर और 15 सैंटम्स बिना शिखर के दिखेंगे। चारों तरफ से सीढ़ियां बनी है नीचे पानी तक जाने के लिए। कुल मिलाकर ये सारे मंदिर हमें कुछ न कुछ दर्शाते हैं, जैसे कि 12 राशि और 27 नक्षत्र। ये जो आप पुष्करणी देख रहे हैं, ये एक समय सांतला देवी का प्राइवेट पॉन्ड था। इसे कुछ अर्ली 12th सेंचुरी में बनाया गया होगा ताकि रानी इसमें स्नान वगैरह कर सके। और कहते हैं कि उस जमाने में यहाँ बहुत शेर हुआ करता था, पर इस पॉन्ड का निगरानी इस तरह रखा जाता था कि शेर भी अंदर जा या देख नहीं सकता है। और इसी से इस जगह का नाम भी पड़ा है। हुली मीन्स टाइगर एंड केरे रेफर्स टू अ पॉन्ड इन कन्नड़ा, और इसी से इस जगह का नाम पड़ा हुली केरे। चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक दूसरी जगह जाएंगे हम लोग।
इसके अलावा अगर आपको कहीं पे घूमना है तो आप हेलोविडु में होयसालेश्वरा टेम्पल घूम सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ आसपास रहने के लिए होटल मयूरा शांतला अवेलेबल है। और ये सारे चीज़ों के आसपास पब्लिक टॉयलेट बस इसी कैंपस के अंदर है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज शकलेशपुर से सुबह को 6-6:30 बजे के आसपास निकल गए थे। उसके बाद हम लोग आए थे हुलीगेरे पुष्करनी आप हॉलीबेडू के वहाँ पे है, वहाँ से थोड़ा सा ही और आगे है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शकलेशपुर से बहुत जल्दी निकल जाए और जल्दी निकल के कुछ एक्स्ट्रा कवर करना चाहते हैं हासन डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके पास बेलूर जा सकते हैं। फिर वहाँ से आप आ सकते हैं हॉलीबेडू 16 odd किलोमीटर्स है बेलूर से। फिर बेलूर के बाद हेलीबेडू के बाद अगर आप आना चाहते हो तो वहाँ से और 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में ये टेंपल है। इस टेंपल का नाम है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेंपल। और ये टेंपल में बेसिकली 3 श्राइन्स है इस टेंपल के अंदर। एक में विष्णु का पूजा होता है, एक में कृष्ण का पूजा होता है और एक में नरसिम्हा का पूजा होता है। और इसके अलावा यहाँ पे दो छोटे मूर्ति है, एक गणेश जी का और एक देवी दुर्गा का। तो ये बेसिकली इस टेंपल के बारे में है और ये द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। और इस टेंपल के दीवारों में आपको विष्णु के सारे अवतार्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, जो कि आप हम्पी में उनका स्ट्रक्चर देख सकते हो। उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर वो कैसे दिखता था उस समय, उसका आर्किटेक्चर आपको यहाँ इन दीवारों में भी मिलेगा। ऑल राइट गाइस, तो ये है इस मंदिर का गोपुरम और दरवाजे के दोनों साइड ये दोनों हाथियाँ रखे हुए हैं। और ये शायद गंगा और यमुना है। आओ चले अब अंदर चलते हैं। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल एक त्रिकूटा वैष्णव मंदिर है, जिसे 1250 AD में होयसाला के राजा वीरा सोमेश्वरा के द्वारा बनाया गया था। राजा वीरा सोमेश्वरा होयसाला डायनेस्टी के 9th किंग थे। उस जमाने में जवागल एक महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर हुआ करता था, बट आज बस एक छोटा सा गांव है। इस मंदिर में आज भी पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर के बाहरी दीवारों में आपको विभिन्न प्रकार के कार्विंग्स देखने को मिलेंगे। कहीं पे विष्णु के अवतार, कहीं पे रामायण की कथा और कहीं कहीं तो कामसूत्र से जुड़ी हुई कार्विंग्स। जैसे कि हम लोग दूसरे द्रविडियन आर्किटेक्चर में भी देखे हैं, यहाँ पे भी मंदिर के 3 कॉलम में या फिर नीचे 3 बेसमेंट में आर्किटेक्चर दिया हुआ है। तो ये जो आप सीन देख रहे हो, ये है एक रामायण का सीन, जिसमें शायद वानर सेना जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे घुड़सवारी दिखेंगे। तो ये दर्शाते हैं कि द्रविडियन के समय जो हॉर्स ट्रेडिंग या उस समय जो हॉर्स का बिजनेस जो होता था उसके बारे में। उसके नीचे अगर आप देखोगे, इसमें आपको हाथी दिखेंगे काफ़ी सारे, जो कि अलग अलग चीज़ दर्शाते हैं। तो बेसिकली उस समय के मंदिरों में आपको अलग अलग से भगवान के रूप ही नहीं दिखता है, बट अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी मिलते थे, जिसे उन्होंने द्रविड़, होयसाला और बाकी सब डायनेस्टीज़ भी इस चीज़ के बारे में बहुत ध्यान देते थे कि मंदिर में अगर कोई आए तो उनको नॉलेज भी गेन हो। तो ये सारा पढ़ के आपको अच्छा लगेगा कि उस समय रामायण कैसे बिल्ड हुआ था।
जैसे कि आप फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना डिटेल्ड काम किया हुआ है। तो दोस्तों, इस पैनल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल दाम्पत्य जीवन और कामसूत्र के कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। और ये रहा हमारे नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा, जिनके नाम पे ये मंदिर है और अंदर इन्हीं का एक श्राइन भी है। यह है कृष्ण शेषनाग को पकड़े हुए। और यह है विष्णु के अवतार वराह हिरण्यकश्यप को मारते हुए। ये विष्णु के एक और अवतार, इनका नाम है वामन। और ये है वामन देवता अपने असली रूप में आते हुए। ये है कृष्ण गोवर्धन पहाड़ उठाए हुए। ये लक्ष्मी और नारायण। आमतौर पर हम लोग देवी सरस्वती को कमल के फूल पे बैठे हुए देखते हैं या फिर अलग अलग जगह पे दर्शाया जाता है, पर यहाँ उनका नृत्य करते हुए रूप आप देख पाएंगे। उनके हाथों में जो वीणा है अब वो टूट चुका है। इसके बावजूद भी इस मूर्ति की कारीगरी आज भी उतना ही अतुलनीय है। यह है ब्रह्मदेव। और अब गौर करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मुख दिखेंगे। ये भी लक्ष्मी नारायण है। और ये है इंद्रदेव। और ये है विष्णु के वाहन गरुड़ा लक्ष्मी नारायण को लेते हुए। विष्णु के चौथे अवतार उग्र नरसिम्हा के हिरण्यकश्यप को मारने की कहानी यहाँ बताई जा रही है। इसके आगे बढ़ते ही दिखेगी आपको विष्णु की वाहन गरुड़ा। इस मंदिर के दीवारों में विष्णु के अवतार के अलावा कई देवी और देवताओं की नक्काशी दिखेगी। ये मूर्ति नटराज की है या देवी पार्वती की, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, पर इनके दोनों तरफ भगवान गणेश और कार्तिक अपने अपने वाहन के साथ नजर आ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है, इसी मूर्ति के ठीक नीचे आपको एक लिजर्ड यानी छिपकली जैसे नक्काशी दिख रही होगी। इसका यहाँ होना क्या कोई कहानी बता रही होगी? अफसोस बस यही है कि यहाँ कोई नहीं है जो हमें इसके बारे में कुछ बता सके। इसी सोच के साथ चलते चलते हमें देवी दुर्गा महिषासुर वर्धिनी अवतार में नजर आते हैं। उनके हाथ के त्रिशूल पे की गई अद्भुत नक्काशी पर जरूर गौर करना। नरसिम्हा के 9वें अवतार में से एक है योगा नरसिम्हा, जो स्टैंडिंग मुद्रा में रहते हैं। इस अवतार में भगवान नरसिम्हा की मूर्ति बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी। ये देवस्थाना उनमें से एक है और यही बात इसी को यूनिक बनाती है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमें दिखते हैं नव दुर्गा के एक अवतार कुष्मांडा माता, हाथ में कलश, माला, ढाल और अन्य अस्त्र लिए अपने 8 हाथों में। कुछ ही दूरी में है शक्ति की स्वरूप मां काली।
और ये है योगा नरसिम्हा। इस अवतार में वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं, ठीक हिरण्यकश्यप को पराजित करने के बाद। इसके ठीक बाद वाले विग्रह है विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी की कदम्बा पेड़ के नीचे। ऐसे ही एक और विग्रह है लक्ष्मी नारायण। समय और पूजन के साथ पत्थर पे बनी इस मूर्ति का रंग काफी बदल गया है। ठीक ऐसे ही कुछ हुआ है गणेश जी की मूर्ति के साथ, जिसे आज भी लोग पूजा करते हैं। कई साल पहले हम्पी में जिस मोनोलिथिक लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति को तोड़ दिया गया था, वो अपनी असली रूप में कैसे रहा होगा, ये हमें यहाँ इस विग्रह को देख के पता लग सकता है। आप सबको ये दोनों जगह कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, नॉट जस्ट बिकॉज यहाँ काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं, पर क्योंकि यहाँ के लोकल्स इन जगह को पूजनीय मानते हैं। हमारे विज़िट के दौरान लोकल्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस, उनके त्योहारों में हमारा शामिल होना सालों तक यादगार बने रहेगी। तो अगले बार जब आप हेलेबिडू और बेलूर ट्रैवल करने का प्लान करेंगे, तो इन ऑफ बीट बट इक्वली सुंदर जगहों को अपने आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। यहाँ के रस्टिक एम्बियंस आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ये दोनों जगह के अलावा भी आप 2 और अच्छे जगह घूम सकते हैं, जिसका नाम है होयसालेश्वरा टेम्पल हेलेबिडू में और बेलूर। इसका एक कंप्लीट आइटिनरी ट्रिप हम लोग कोशिश करेंगे एक और वीडियो में कवर करने के लिए। तो जुड़े रहिए स्टोरी टेलिंग मुसाफिर के साथ। मिलते हैं एक नई जर्नी पे, एक नई जगह पे। थैंक यू।